हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एब्सोल्यूट मेजर है टू मेजर वेरिएबिलिटी स्प्रेडनेस। लेकिन अगर हमें सीरीज को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के लिए हम रिलेटिव मेजर का यूज करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर है वो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएंस। वेरिएंस सबसे पहले यूज किया था आर.ए. फिशर ने इन 1930 और जो हमारा वेरिएंस है इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो वेरिएंस है वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर दें तो वो हमारे वेरिएंस की वैल्यू होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा इक्वल है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के जो भी फॉर्मूलेज हैं ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस है इनमें जो डिफरेंस है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा है समीशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट। लेकिन जैसे कि हमने देखा जो वेरिएंस है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो वेरिएंस का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला है सेम वैसा ही हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। जो दोनों में डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें वेरिएंस इक्वल टू जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो इस स्क्वायर से और इसका जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा। तो वेरिएंस का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा समीशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। एन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है इसमें हमने स्क्वायर रूट किया है ये जो वैल्यूज हैं। लेकिन क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करें तो जो ये स्क्वायर रूट है ये हमारा हट जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है हमारी ये हमारा फॉर्मूला है वेरिएंस का। ऐसे ही जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड मींस इसमें हम मीन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं। जब हमारे मीन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो हम एक्चुअल मीन मेथड की बजाय अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा है समीशन एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ टी अपॉन एन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है वो हमारा बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है बिल्कुल डिटो वही है एफ टी समीशन एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ टी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ जो हमारा स्क्वायर रूट है ये हमने यूज नहीं किया है क्योंकि जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन
डेविएशन का है समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू सी। और वेरिएंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम इस वैल्यू का जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इससे हमारा ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी सेम है समीशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा इनटू सी, तो सी का यहाँ पे स्क्वायर। तो जो वेरिएंस है ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर है टू फाइंड आउट स्प्रेडनेस ऑफ अ सीरीज। लेकिन अगर हमें सीरीज को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें वेरिएंस का रिलेटिव मेजर हमें यूज करना पड़ेगा, और रिलेटिव मेजर हमारा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही बेस्ड है, और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फर्स्ट टाइम यूज किया था कार्ल पियर्सन ने, इसीलिए इसको हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ये आपके कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का 100 टाइम्स है, यानी कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में भी हमने यही यूज किया है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, लेकिन हमने इसको यहाँ पे इनटू 100 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का 100 टाइम्स। अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट जो मेरिट है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो है बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते टाइम हम मीन का यूज करते हैं, और मीन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। एक वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज होती हैं सभी वैल्यूज का हम टोटल करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं n से, तो हमारे मीन की वैल्यू आती है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन के ऊपर बेस्ड है, और मीन में हम सभी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज। हम सीरीज की किसी भी वैल्यू को नहीं छोड़ते, सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेरिट है स्टैंडर्ड डेविएशन की सर्टेन मेजर। स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें जो फॉर्मूले गिवन है, कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें सभी की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप एक्चुअल मीन मेथड यूज करें, चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करें, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज अ सर्टेन मेजर। इसको किसी भी सिचुएशन में स्प्रेडनेस को, वेरिएशन को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो मेरिट है वो है लिटिल इफेक्ट ऑफ चेंज इन वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सीरीज की सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, तो इसीलिए अगर सैंपल चेंज हो जाए, कोई एक आध जो वैल्यू है, एक दो वैल्यूज में अगर माइनर सा चेंज हो जाए तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पे इम्पैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारी जो मेरिट है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जैसे मीन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मीन की हेल्प से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, मोड का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीडियन और मोड में हम कंबाइंड मीडियन या कंबाइंड मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा है डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। स्टैंडर्ड डेविएशन के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। मेरिट में हमने बात किया लिटिल इफेक्ट ऑफ चेंज इन वैल्यूज,
कि अगर कोई भी एक या दो वैल्यू में माइनर सा चेंज हो जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स अगर हमारी सीरीज में कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा, कोई लार्जेस्ट वैल्यू है, कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, तो उनका इम्पैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है। नेक्स्ट हमारी जो डिमेरिट है वो है एब्सोल्यूट मेजर। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एब्सोल्यूट मेजर है। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज का कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें रिलेटिव मेजर का यूज करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जितने भी डिस्पर्जन के हमने मेथड किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो मेथड है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है और जो मीन है उसमें सभी वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमारी हर तरह की सिचुएशन में डिस्पर्जन को, वेरिएंस को, स्प्रेडनेस को मेजर करने के लिए यूज